नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 6 फरवरी है। 7 फरवरी को पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत के भागों पर जो डब्ल्यू डी बना हुआ है वो पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसके प्रभाव से बीते 24 घंटों में काफी बर्फबारी और बारिश हुई है पर्वतीय इलाकों में। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा और स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। लेकिन निचले इलाकों की अगर मैं बात करूं, शिमला की या फिर उत्तराखंड के कुछ शहरों की, तो यहां पर बर्फबारी ज्यादा नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में ज्यादा जोर रहा। आज दिन में भी कुछ स्थानों पर यहां पर गतिविधियां देखने को मिली हैं। मैदानी इलाकों में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और साथ ही राजस्थान के कुछ भागों में, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में छिटपुट बादल बहुत थोड़े समय के लिए दिखाई दिए। लेकिन इन बादलों का मौसम पर कोई इंपैक्ट नहीं रहा, क्योंकि लगातार पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहीं पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। धूप का प्रभाव ज्यादा रहने के कारण आप समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर है मैक्सिमम वो बढ़ने लगा है। और चाहे वो लुधियाना, पटियाला या फिर अमृतसर हो या अंबाला और चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर और दिल्ली, ग्वालियर, प्रयागराज और धनबाद, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादातर जगहों पर पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर कम से कम 2 से 4 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि एक एबनॉर्मल वेदर कंडीशन है इस समय के लिए, इतना जरूर कह सकते हैं। उसकी वजह ब्राइट सनशाइन ही है मुख्य तौर पर, और आसमान का पूरी तरह से साफ होना है। फिलहाल ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। इसके पीछे अगला डब्ल्यू डी 7 और 8 फरवरी के बीच में उत्तर भारत के करीब पहुंच जाएगा और एक सर्कुलेशन यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान पर बनेगा, जिसके कारण तमाम क्षेत्रों पर आर्द्र हवाएं चलनी शुरू होंगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हवाओं का रुख बदलेगा और यहाँ पर हो सकता है थोड़े बहुत बादल दिखाई दें, थोड़ी बहुत मौसम में तब्दीली मैदानी इलाकों पर भी हो। फिलहाल 24 घंटों तक इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, अगले 24 घंटों में इसकी बात करेंगे। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रहा मॉइस्चर साउथ तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के कुछ इंटीरियर पोर्शन में थोड़े बहुत बादल लेकर आ रहा है, या बादलों को यहाँ पर कह सकते हैं बादल फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एक्टिविटी की बात जहां तक है तो पंबन से नीचे ही गतिविधियां हो रही हैं। अगले 24 घंटों में कहां पर गतिविधियां हो सकती है, कहां पर बारिश हो सकती है मैदानी इलाकों में या फिर दक्षिण भारत में, और कहां पर बर्फबारी होगी पर्वतीय क्षेत्रों में, आइए जानते हैं। इस मैप के अकॉर्डिंग उत्तर भारत के भागों में जो आज गतिविधियां थी वो कल नहीं होंगी। यानी 7 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि सुबह के समय लद्दाख और पूर्वी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद अगला डब्ल्यूडी जब पहुंचेगा यहाँ 8 फरवरी के पास, तब पर्वतीय क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू होंगी और ये जो स्पेल होगा ये भी 2-3 दिनों तक खिंचेगा और काफी ज्यादा होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग स्नोफॉल के चलते यहाँ पर फिर से अवलांच यानी हिमस्खलन की संभावनाएं बनेंगी और कहीं कहीं पर बर्फीले तूफान जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या हिमाचल प्रदेश के हायर रीचेस पर और साथ ही साथ उत्तराखंड के कुछ भागों में, मैदानी इलाकों पर भी मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और हो सकता है राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट यूपी में भी। लेकिन कितना बदलेगा मौसम, बारिश होगी या सिर्फ हवाओं का रुख बदलेगा और सिर्फ बादल छाएंगे और टेम्परेचर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस पर नजर मेरी बनी हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस बारे में और सटीक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकूं और पहुंचा सकूं। मध्य भारत के भागों में गुजरात समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन भागों पर जो हवाएं अभी चल रही थी उत्तरी दिशा की, महाराष्ट्र में तो नहीं चल रही थी, बाकी जगहों पर चल रही थी। इन हवाओं का रुख धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा। लेकिन अब हवाओं का रुख जब बदलेगा तो फिलहाल 7 फरवरी को तो ज्यादा चेंज हवाओं के डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि जब डब्ल्यूडी पहुंचेगा और सर्कुलेशन बनेगा तभी हवाओं का रुख यहाँ से अरबियन सी से होगा। उसके पहले उत्तरी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। तो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों में और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर कल हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे जाए, ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन मौसम ठंडा रहेगा। सुबह का दिन में गर्मी रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर
साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण गोवा, मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में और नासिक पुणे से लेकर अहमदनगर के बीच, सांगली सतारा के बीच में कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाने की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल ऐसे चांसेस नहीं है। नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल के बीच में थोड़े से तापमान में गिरावट होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। मिनिमम टेम्परेचर में खासतौर पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी दिशा की हवाएं चलेंगी और तमिलनाडु तथा केरल के दक्षिणी भागों पर बादल लगातार बनते रहेंगे और यहाँ पर जो पंबन के साथ साथ कन्याकुमारी और मदुरई का क्षेत्र है, इन भागों में और साथ ही साथ त्रिवेंद्रम में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर, पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी, मैक्सिमम में वृद्धि होगी और मौसम दिन का यहाँ पर काफी गर्म होगा। प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर से लेकर पटना के बीच में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाकी साउदर्न स्टेट्स में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही।